नमस्कार दोस्तों, शिक्षा हब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का सेशन होने वाला है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए थे साइंस के, उसको जो प्रोविजनल आंसर के बीपीएससी द्वारा जारी किए गए हैं उसके द्वारा हम देखेंगे हमारा साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। साइंस का इसमें पहला प्रश्न है, 71 नंबर से दिया है। पहला प्रश्न है कि हम एक लकड़ी के बक्से को 20 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकेलते हैं तो सीमांत घर्षण बल होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों, जो बीपीएससी द्वारा जारी प्रोविजनल आंसर के दिया गया है उससे सही आंसर क्या दिया गया है, 200 न्यूटन। ठीक है, ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है तो यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, है ना। तो इस पर कितना बल लगेगा, इस पर बल लगेगा 14,000 न्यूटन। एक्सेलरेशन निकालेंगे तो 2 आएगा और 7 टन को केजी में करेंगे तो 7,000 हो जाएगा। तो F बराबर M में फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमारा 14,000 न्यूटन आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 73 नंबर, किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट है तो कुल ऊर्जा होगी। हम जानते हैं 1 यूनिट में 3.6 गुने 10⁻6 जूल होता है। तो 250 यूनिट में कितना हो जाएगा, 9 गुने 10⁸ जूल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, जल, स्टील, वायु, हाइड्रोजन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, स्टील। हालांकि एल्युमिनियम में सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टील इज द बेस्ट ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 75 नंबर प्रश्न है हमारा यहाँ पर। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति ऊर्जा लगातार कम होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन नहीं हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है तो खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होता है, W बराबर होता है FS वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आ जाएगा 2100 जूल आ जाएगा, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ऑप्शन ए -1 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी +1 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है अनंत। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, अनंत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 78 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो देखिए P इक्वल टू क्या होता है, VI, और I को ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। V इक्वल टू क्या होता है, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू IR। तो इसको हम लोग इसमें अगर रखेंगे तो इसके अकॉर्डिंग देखिए ये वाला नहीं आएगा, ऑप्शन ए इसका नहीं आएगा। ये आ सकता है, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा, ये होगा, ये नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है कौन नहीं होगा, तो इस ऑप्शन से 78 नंबर का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 79 प्रश्न, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। देखिए जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उस समय जो करंट होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति कौन है। तो विद्युत आघात से बचाने वाली इसमें कौन युक्ति है, तो ऑप्शन नंबर बी फ्यूज है। 0.1 NaCl समाधान का pH मान होता है। तो इसमें pH मान क्या होता है, देखिए pH वैल्यू जो होता है बराबर होता है -log H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंग होता है। तो उस हिसाब से 0.1 है 10⁻⁻1, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी जो हो जाएगा इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 82 क्या है,
नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा जो है, कौन सा यौगिक माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरोपियन डोम्ड स्ट्रोंटियम इल्यूमिनेट जो होता है वो रात में चमकने वाला वर्णक होता है। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडियम टिन ऑक्साइड, है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? बताइए। इस ऑप्शन का सही जवाब क्या होगा? इस ऑप्शन का सही जवाब दिया गया है प्लेटिनम। बीपीएससी का प्रोविजनल आंसर की जो दिया गया है दोस्तों, उसी के द्वारा हमने आंसर मैच करवाया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 85, गर्भ निरोधक गोलियों में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लेवेनोगेस्ट्रोल, कोलेकैल्सिफेरॉल, वेनाफ्लेक्सिन और सिट्रेजिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब दिया गया है ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तेल को गैल्वेनाइज आयरन पार्ट में क्यों नहीं रखा जाता है? यह जहरीला यौगिक बनाता है, यह तेल की गुणवत्ता को कम करता है, यह जंग देखी जाती है, ये उपरोक्त में सभी। इस प्रकार सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? देखिए ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए इसमें किसका उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब कौन हो जाएगा? बताइए। टेट्रा एथिल लेड। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 88 प्रश्न जो है, PHBV बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर का पूर्ण रूप क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्सी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट CO3 हाइड्रोक्सी बैलेरेट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 89 नंबर, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो हार्मोन ऑप्शन ए प्रजनन ग्रंथि, ऑप्शन बी तैलीय ग्रंथि, ऑप्शन सी बहिस्रावी ग्रंथि, ऑप्शन डी अंतःस्रावी ग्रंथि। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, अंतःस्रावी ग्रंथियां। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस और मानव के बीच बातचीत को दर्शाता है? इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सहजीविता, ऑप्शन नंबर बी परजीविता, ऑप्शन नंबर सी एंडो सिम्बियोसिस और ऑप्शन डी है जो एंडोपायरेसिटिज्म जो है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी परजीविता, है ना। अगला प्रश्न है, संक्रमण के जवाब में बनने वाली पहली यूग्नोग्लोबिन की श्रेणी कौन सी है? इसमें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आईजीएम जो होता है संक्रमण से बचने वाले पहली हीमोग्लोबिन बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो ऑप्शन ए है लिपिड, प्रोटीन, विभिन्न संयोजक जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए प्रविष्ट होते हैं। ऑप्शन बी केवल लिपिड, ऑप्शन सी केवल प्रोटीन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिपिड प्रोटीन के विभिन्न संयोजक जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और अंग के लिए विशिष्ट होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन सेंस कोडोन है? नॉन सेंस कोडोन कौन है? AUG, UA, UUU और UGC। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा UAA। हालांकि विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दुर्लभ, ऑप्शन बी सुवेद, ऑप्शन सी लुप्तप्राय, ऑप्शन डी विलुप्त। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? सी लुप्तप्राय। चलिए दोस्तों तो देखते हैं 95 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? ऑप्शन ए है जौ, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है चना, ऑप्शन डी है गेहूं। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जी सही जवाब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 96 नंबर प्रश्न है, पौधों में जाइलम का निम्नलिखित कार्य के लिए जिम्मेदार है? भोजन का परिवहन, पानी में घुले हुए खनिज का परिवहन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों का परिवहन, आवश्यक अमीनो एसिड का परिवहन। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? पानी में घुले हुए खनिजों का परिवहन। अगला प्रश्न है,
97 नंबर, पौधों के वर्गीकरण में संवहनी ऊतकों की विशेषताओं का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है, जो यूपीएससी के द्वारा दिया गया है, इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, APD कोंडले। चलिए 98 नंबर प्रश्न है, आम में हम जो भाग खाते हैं वह है, ऑप्शन ए बाह्य फल भित्ति, ऑप्शन बी मध्य फल भित्ति, ऑप्शन सी अंतः फल भित्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कौन नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य फल भित्ति। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 21 अप्रैल, ऑप्शन डी 5 सितंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 सितंबर। आज का इस सेशन का आखिरी प्रश्न हो जाएगा। इसमें 100 नंबर क्वेश्चन है, माइकोराइजा संबंध में पौधे का लाभ है, ऑप्शन ए सुरक्षा, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, बीपीएससी द्वारा पूछे गए ये थे 30 साइंस के MCQ प्रश्न। को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल पर बने रहिए इस तरह के साइंस प्रश्न देखने के लिए। जो